गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स लेके आया हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं जो ध्यान देने पर समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन ऐसा है जो CBSE, ICSE, जैक बोर्ड, बंगाल बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जितने भी तरह के बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है और क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों यह उलझा हुआ है और क्यों यह सोचने पर मजबूर करता है। तो वो क्वेश्चन देख करके नेचर ऑफ क्वेश्चन से पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 64/289। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेना है, यानी 1 - 64/289। अब देखिए, अब स्क्वायर रूट ऑफ, अब 289 है, यहाँ 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1/1, और 289 तो नीचे है ही, यहाँ 1 है, तो 1 और 289 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है, 289 ही होगा। ठीक है, और 289 में इस डिनोमिनेटर 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 289 होगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 289। अब -289 में 289 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 64। अब 289 अब -64, तो 289 में 64 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होता है, 225, और नीचे 289 है। अब 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, अब दोनों तरह से इसको निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो रफ कॉलम में थोड़ा सा इसको देख लेना जरूरी है। जैसे 225 है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो पेयर से छँटा जाता है, तो 1 1 जा 1, यहाँ हो गया 1, और यहाँ 25, 1 फिर ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया। अब 2 के आगे कितना लिखा जाए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 125 आएगा, तो 5 लिखते हैं, तो 5 5 जा कितना होगा, 25, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना निकला, 15। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे आइए, और नीचे दिया हुआ है 289, तो 289 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो इसको भी पेयर करके छांटना होगा। 1 1 जा 1 हो गया, 2 - 1 1, यहाँ 89, तो 1 1 2, और 2 के आगे कितना लिखें, जैसे 7 लिखते हैं तो 189 हो जा रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 289 = कितना होगा, 17। अब देखिए ध्यान देके, तो वही चीज़ यहाँ लिखना है, 225 का स्क्वायर रूट कितना निकला, 15, यहाँ 15 हो जाएगा, और 289 का स्क्वायर रूट कितना निकला, 17, यहाँ 17 हो जाएगा, तो 15/17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका भी सॉल्यूशन, इसमें भी क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे 182 माइनस अंडर रूट, फिर 156, फिर प्लस अंडर रूट 169। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए 169 का स्क्वायर रूट इसी तरह से डिवीजन मेथड से थोड़ा सा आसान पड़ेगा, तो 1 1 जा 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 69, अब 1 1 इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2, और 2 के आगे हम 3 लिखते हैं तो कितना होगा, 69 हो जाएगा, 23 3 जा 69, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 169 = कितना हुआ, 13। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ क्या करना होगा, आगे स्टेप जो हम बढ़ते हैं, यहाँ तो 182 हो गया, ठीक है, अब माइनस यहाँ 156, ठीक है, अब प्लस अंडर रूट 169, यानी 169 का स्क्वायर रूट कितना निकला है, 13, यानी यही 13 यहाँ लिखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर इसके बाद क्या करना है, 182, ठीक, अब माइनस, अब 156 अब प्लस 39, तो इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर आता है कितना, 169। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर यहाँ 182
अब माइनस, अब 169 का स्क्वायर रूट तो 13 निकला ही है, इसके जगह हम 13 लिख सकते हैं, नो डाउट। अब 182 में अगर हम 13 माइनस करते हैं तो यह भी हो जाता है कितना, 169। देखिए सब 169 का खेला है इसमें। अब 169 का स्क्वायर रूट फिर क्या हो जाएगा, 13, और यही 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही इवेलुएट स्क्वायर रूट ऑफ 182 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 341 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व किया जाएगा जैसा कि लास्ट वीडियो में किया गया था। सबसे पहले 289 का रफ में आप 289 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो 289 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले पेयर किया जाता है, तो 1 1 जा 1 होगा, ठीक है, 2 माइनस 1 1, यहाँ 89 तो 112, अब यहाँ 7 से करते हैं तो 189 हो जाएगा, यहाँ 7 लिखना होगा, यानी 17 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 289 ये क्या होगा, 17। अब ध्यान दीजिए। अब आइए यहाँ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखना है, 382 प्लस, अब यहाँ कितना है 341 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब यहाँ क्या होगा 382 प्लस, अब 341, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 341 तो लिखना ही है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना निकला है 17, तो यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर आगे बढ़िए, यहाँ 382 अब प्लस, अब 341 में 17 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 11 माइनस 7 4, 3 माइनस 1 2, यानी 324। अब 324 का भी स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा, यानी क्या होगा 1 1 जा 1 हो गया, 3 माइनस 1 2, 224, 1 1 ऐड होगा। अब 2 के आगे कितना रखते हैं, अगर हम 8 रखते हैं तो 28 8 जा कितना होगा 224, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू क्या होगा 18। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। तब यहाँ अगला स्टेप में क्या होगा 382 अब प्लस 324 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं कितना होता है 18। अब इसके बाद फिर इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा 8 2 10, 8 1 9 1 10, 3 1 4, यानी 400। अब 400 का स्क्वायर रूट निकालना है, वैसे तो आप जानते हैं 20 होता है, लेकिन कैसे होता है थोड़ा ध्यान देना है। जैसे 2 2 जा 4, ठीक है। अब 00 है, 00 यहाँ लाएंगे, 2 इसमें ऐड करेंगे तो 2 2 4 होगा, तो 4 के आगे कितना लिखें, जैसे 0 लिखते हैं और 0 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 0 हो जाएगा, यानी 20 हो गया स्क्वायर रूट, यानी 20 इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यही 2 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 3 और यहाँ 27 है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 2 का पावर 3 यानी 2 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 का पावर 3 को क्या लिखा जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और 27 को क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब थोड़ा सा और आइए नीचे, और नीचे आने से क्या होगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 3, फिर इस 6 को 2 इंटू 3, फिर इस 6 को 2 इंटू 3, और इसके बाद ये क्या है, ये 3 ठो 3 है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो है सो आपका रफ कॉलम हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब डबल 2 का सिंगल 2 हो जाएगा, फिर इस डबल 2 का सिंगल 2, फिर आगे बढ़िए इस डबल 2 का फिर सिंगल 2। अब आइए 3 में, यहाँ से 3 3 डबल 3 का सिंगल 3, फिर डबल 3 का सिंगल 3, फिर डबल 3 का सिंगल 3। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, और 72 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 216, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको फिलहाल कुछ देर नोट कर लें।